आगरा में अरविंद तिवारी के उपन्यास लिफाफे में कविता पर चर्चा का आयोजन किया गया। आगरा राइटर एसोसिएशन के तत्वाधान में रविवार को यूथ हॉस्टल में देश के जाने माने व्यंग्यकार अरविंद तिवारी के चर्चित उपन्यास लिफाफे में कविता पर परिचर्चा आयोजित की गई। अरविंद तिवारी का यह चौथा व्यंग्य उपन्यास प्रतिभा प्रतिष्ठान नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है और इन दिनों अपने कथानक को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। परिचर्चा में ताज नगरी व बाहर के जाने माने व्यंग्यकार और साहित्य समीक्षकों ने उपन्यास की विषय वस्तु और कला पक्ष की भूरी भूरी सराहना की। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। आलोक पुराणिक व्यंग्यकार हूँ। जी आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से व्यंग अब कविताओं से कुछ कम होता जा रहा है और अब केवल एक वो रह गई फूहड़ता जिससे कहा जाए और वही कमी दी जा रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस उपन्यास का जो शीर्षक है लिफाफे में कविता, जो कवि सम्मेलन कारोबार से वाकिफ़ है वो लिफाफे का अर्थ समझते हैं। लिफाफा कवि सम्मेलन में क्या होता है? वो एक रकम होती है जो कवि को दी जाती है। लिफाफे का साइज़ जैसे जैसे मोटा होता चला गया, कहीं ना कहीं कविता का स्तर, कविता का स्कोप थोड़ा सा कम होता चला गया। और मूलतः बात क्या कि जो भी विधा बाज़ार में जाएगी, बाज़ार की जो शर्तें हैं कि ग्लैमर, मार्केटिंग, ब्रांड, वो बढ़ता चला जाता है। और फिर जब मार्केट में जिस चीज़ को ताली, जिस चीज़ से पैसा मिलता है, उसका साइज़ बढ़ता चला जाता है। पर यहाँ मूल चुनौती ये है कि बाज़ार में जाए नहीं क्या? फिर अगर बाज़ार में नहीं जाए, कभी घर बैठ के अपना कविता खुद को सुनाए, तो मूल चुनौती ये है कि बाज़ार भी जाना है मगर बाज़ारू नहीं बनना। ये अगर आप पूरा उपन्यास देखें तो आखिर में यहाँ पहुँचते हैं कि कविता करनी भी है मगर कविता और खुद को बाजारू नहीं बनाना, क्योंकि दुर्गति जैसी उस कवि की होती है आखिर में, वो कहीं ना कहीं हमको ये संकेत भी देती है कि पूरा बाजारू बनने का जो खतरा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बाज़ार में जाकर बाजारू ना बने, इस बात का मैसेज इस उपन्यास से अरविंद जी हमको देते हैं। नाम बताइए। अरविंद तिवारी। जी तिवारी जी, आज आपके लिफाफे में कविता जो परिचर्चा हो रही है, इस पर क्या है? मुख्य तरह से व्यंग किस पर किए गए हैं और क्या उपन्यास क्या है? ये व्यंग उपन्यास कवि सम्मेलनों पर लिखा गया है। कवि सम्मेलन पहले हिंदी की सेवा के लिए शुरू हुए थे और 100 साल हो गए इस समय। 100 साल पहले शुरू हुए थे और आज़ादी के आंदोलन में कवि सम्मेलनों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तब लोग फ्री में कविता पढ़ने के लिए आते थे, निराला, महादेवी वर्मा, दिनकर, और उसके बाद ये पूरी तरह से व्यावसायिक हो गया। इसका ग्लैमर इतना बढ़ गया, ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्मी कलाकार आ गया है, कुमार विश्वास आ जाए, कोई बहुत बड़ा कवि आ जाए तो उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और उसी के अनुसार अब पैसा बढ़ा दिया। अब पहले कवि सम्मेलन गांव कस्बे में हो जाते थे, अब गांव कस्बे वाले कवि सम्मेलन नहीं करा पाते क्योंकि वो करोड़ों रुपए कहाँ से लाएं, 20 लाख 50 लाख कहाँ से लाएं। उसी विसंगति पर ये उपन्यास लिखा गया है। किस तरह कवि हथकंडे अपनाते हैं जमने के लिए इस क्षेत्र में और किस तरह से राजनीतिज्ञों का सहारा लेते हैं और किस तरह से सामाजिक जो संस्कृति है, सामाजिकता है, उसको विध्वंस करते जा रहे हैं चुटकुलों के जरिए, लाफ्टर के जरिए। इस पोल खोल दिया। जी हाँ, कवियों की पोल खुली है और व्यंग भी है उनके ऊपर। ऐसा नहीं है केवल मैं व्यंग के 2 घटक मानता हूँ, एक तो विसंगति का चित्रण या विसंगति को पकड़ना, दूसरा प्रहार करना। तो दोनों चीजें इसमें हैं। हो सकता है कहीं प्रहार कमजोर हुआ हो उपन्यास में, लेकिन विसंगति और रोचकता बराबर है, आयरनी बराबर है। बिट के माध्यम से मैंने अपनी बात कही है, इसलिए ये जो उपन्यास शुरू करता है वो पूरा पढ़े बिना नहीं छोड़ता।